जी बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से और हसास इदारों की जानिब से जो गुज़िश्ता माह कार्रवाई अमल में लाई गई थी ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़, आज उस कार्रवाई के जो अमल है हम गोडाउन पर जा रहे हैं आपको दिखाने के लिए कि कितनी बोरियां बरामद की गई थी। जो आम शहरी है वो किस तरह परेशान है कि चीनी महंगा, आटा महंगा, डॉलर बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारी चीज़ों से जो हमारे शहरी परेशान हैं। लेकिन दूसरी जानिब हमारे हसास इदारे हों या ज़िला इंतज़ामिया की लोग हों, वो मुतहरिक होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है, अरबों रुपए की चीज़ें बरामद की गई हैं। आज वो अरबों रुपए का सामान हम आपको कुछ देर बाद दिखाएंगे। इस वक्त हमारे साथ रियाज अहमद शेख साहब असिस्टेंट कमिश्नर ज़िला केमाड़ी के मौजूद हैं, जो कि हमें गोडाउन की जानिब लेके जा रहे हैं और तमाम तर तफसीलात हम आपको वहाँ जाके बताएंगे कि कितनी मालियत का ये सारा सामान था, कितनी बोरियां थीं और ये कार्रवाई किस तरह अमल में लाई गई। ताहम जो आम शहरी है वो किस तरह परेशान है और उसको परेशानी को कम करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया जो मुतहरिक है वो हम आपको दिखाएंगे कि कितनी कार्रवाइयाँ अब तक अमल में लाई जा चुकी हैं और उसकी कितनी मालियत है। आप देख सकते हैं ये सफ़र इस वक्त हमारा जारी है। हम गोडाउन में रियाज अहमद शेख साहब के साथ जा रहे हैं और बकिया गुफ्तगू आपसे वहाँ पहुँच के करेंगे। रियाज अहमद साहब से भी बात करेंगे कि मज़ीद वो जो कब्ज़ा माफिया है या ये ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया है, मंशियात फ़रोश हैं, इनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई मज़ीद करने जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हबीबुल्लाह मेज़बान आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप सोच रहे होंगे इससे पहले मैंने इंट्रो तो एक ड्राइंग रूम में बैठ के दिया था, लेकिन मैंने आपको उसमें बताया था कि इसके बाद मैं आपको मुनफ़रिद अंदाज़ में वो ख़बरें आप तक पहुँचाऊँगा जो कि आप तक नहीं पहुँचाई जाती हैं। जी हाँ, आप समझ रहे होंगे मेरे अक़ब में इस वक्त कि शायद मैं एक शुगर मिल के अंदर मौजूद हूँ। जी नहीं, मैं बिल्कुल शुगर मिल के अंदर मौजूद नहीं हूँ। मैं बल्कि वहाँ मौजूद हूँ जहाँ पर हमारे हसास इदारे ज़िला इंतज़ामिया ने एक बड़ी कार्रवाई की थी गुज़िश्ता माह में, जिसमें तकरीबन 2 अरब रुपए से ज़ायद का सामान बरामद किया था, जिसमें 1 अरब रुपए से ज़ायद की मालियत की सिर्फ चीनी थी। आप ये मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, ये बड़ी बड़ी आप जो बोरियाँ देख रहे हैं इसमें चीनी, चने, चावल। एक आम आदमी जो रोता है चीनी के लिए, उसको चीनी नहीं मिल रही, उसको आटा नहीं मिल रहा, उसको दालें नहीं मिल रही। हत्ता कि आपने गुज़िश्ता कई ख़बरों में ऐसा सुना होगा कि आटे की लाइन में लगकर 10 अफराद ने अपनी जान दे दी। जी हाँ, वो जो 10 अफराद जाने गई हैं वो ज़ाहिर है हुकूमत की नज़रों से तो अब वो गायब हो गई होंगी, लेकिन हम आपको एक ऐसे हक़ाइक़ बताते हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये चना है, ये इस तरीके से बर्बाद हो रहा है। ये रेट पड़ी है गुज़िश्ता माह हसास इदारों की जानिब से। ये मेरे हाथ में चने हैं, यहाँ पर मेरे सामने चीनी की बोरियाँ मौजूद हैं। 50,000 से ज़ायद चीनी की बोरियाँ हैं। जी हाँ, 50,000 चीनी की बोरियाँ ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने ज़ब्त करके रखी थी। मार्केट में फिर डॉलर बढ़ता है, चीज़ें बढ़ती हैं, तमाम चीज़ें जो है फिर हसासात ऊपर चली जाती हैं। लेकिन एक अच्छी चीज़ सामने ये आ रही है कि हमारे हसास इदारे, हमारे जो ज़िला इंतज़ामिया है, अब वो मुतहरिक नज़र आ रहे हैं कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उनके ख़िलाफ़। तो हम अब ये कार्रवाइयाँ आपको हम दिखाते रहेंगे, मेरे साथ साथ आप ये देखते चलें। ये बहुत बड़ा एक गोडाउन है, 2 महीने से यहाँ पर ये चीनी मौजूद थी। तो हम ये जब बड़ा ब्रेकडाउन किया गया, 1 अरब रुपए से ज़ायद की चीनी, 50,000 बोरियाँ यहाँ पे मौजूद थी। तो अब मार्केट में चीनी का रेट भी डाउन हो गया। इस हवाले से जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से, केमाड़ी के जो मजिस्ट्रेट हैं उनकी जानिब से इश्तिहार भी जारी कर दिया कि ये चीनी तमाम नीलाम की जाए। इसमें आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर ये सड़ रही हैं, बोरियाँ खुली हुई हैं, सब यहाँ के आपके हाल मामलात आपको दिख रहे हैं। इसी तरह मैं आपको आगे भी ख़बरों से आगाह करता रहूँगा, दिखाऊँगा और पर्दा हटाऊँगा और उन हक़ाइक़ सामने लेके आऊँगा जो आपसे छुपाए जाते हैं। तो हम अब ये इसका नीलामी का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। कहा यह जा रहा है, अभी हम डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर से भी बात करेंगे। इस हवाले से हम जानेंगे कि कब तक आखिर ये कब्ज़ा माफिया इतना मजबूत रहेगा। इतनी बड़ी तादाद में चीनी यहाँ तक पहुँच गई, सामान यहाँ तक पहुँच गया, ट्रक आ गए, गाड़ियाँ आ गई। किस तरीके से इनको रोकने के लिए क्या इक़दाम किए जाएंगे? क्या एक आम शहरी लाइनों में लगकर अपनी जानें देता रहेगा? क्या एक आम शहरी रोटी के लिए मरता रहेगा? क्या एक आम बच्चा अपनी माँ की गोद में इन चीज़ों के लिए जो ज़मीन पर पड़ी हैं, इनके लिए क्या तरस तरस के मर जाएगा? जी हाँ, चलिए हम आपको डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर से भी बात करते हैं और आप तक वो हक़ाइक़ सामने लेके आएंगे। ताहम ज़राए ने हमें ये कंफर्म किया है कि बाअसर माफिया के बीच में कुछ सियासी शख्सियात भी आती हैं। जी हाँ, सियासी शख्सियात भी आती हैं। रोका जाता है कि ये कार्रवाई अमल में ना लाई जाए, लेकिन हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे, जो हसास इदारे हैं, वो मुतहरिक हो गए हैं। अब किसी को भी बख्शा नहीं दिया जाएगा। केयर टेकर गवर्नमेंट है, ज़ाहिर है अभी कोई
क्योंकि गुज़िश्ता हाई कोर्ट की जानिब से भी ये रिमार्क्स दिए गए थे एक समाअत के दौरान कि अब आप पर कोई सियासी दबाव नहीं है, आप लोग फ़ैसले क्यों नहीं कर रहे। लेकिन अब वो फ़ैसले हमें नज़र होते हुए नज़र आ रहे हैं। केयर टेकर गवर्नमेंट है, कोई सियासी मुदाखलत नहीं है, तो काम भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। ताहम अब देखते हैं कि ज़ाहिर है इलेक्शन भी आ जाएंगे, हुकूमतें भी आ जाएंगी, फिर दबाव इन पर आएगा और इसी तरीके से ये मिल टाइप के जो गोदाउन आपको दिख रहे हैं ये इसी तरीके से आपको नज़र आते रहेंगे। ये हज़ारों लाखों बोरियां ये आप मेरे अकब में देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा चीनी की बोरियां ये रखी हुई मेरे सामने, ये मेरा कैमरामैन आपको ये चीनी की बोरियां दिखा रहा है। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर केमाड़ी रियाज़ अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस मामले पर, जो कि गुज़िश्ता माह शुगर मिल के लिए, शुगर माफिया के लिए बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई थी। ज़िला इंतज़ामिया ने हसास इदारों के साथ मिलकर ये कार्रवाई अमल में लाई गई थी। हम इनसे जानते हैं कि ये कार्रवाई के अमल में कब लाई गई और अब जो ज़ख़ीरा अंदोज़ों से जो बरामद शुदा चीनी है अब उसका प्रोसीजर आगे क्या होगा। सर बताइएगा आगे क्या प्रोसीजर होगा, ये बरामद कर लिया और नीलामी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मीडिया का शुक्रिया इस अहम इशू पे आप आए। असल में ये कि जब सितंबर की वजह से या सितंबर की शुरुआत से जैसे जैसे कीमती मसनूई तौर पे बढ़ती जा रही थी, तो उस हवाले से मुख्तलिफ़ इदारों की मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों के हिसाब से हमने ये तकरीबन मुश्तरका तौर पे हसास इदारों ने, ज़िले पुलिस ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 6-7 मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ करके तकरीबन 1.5 लाख के करीब हमने चीनी की बोरियाँ पकड़ी, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। इससे ये फ़ायदा हुआ कि एक तो जो ज़ख़ीरा अंदोज़ थे उनका नेटवर्क भी टूट गया, उनकी बेचैनी भी हो गई और जो माफिया थी वो बिल्कुल ही बैठ गई। उसके समरात आज से आना ये शुरू हो गए कि मार्केट में चीनी के रेट बिल्कुल ही कम होते गए। अब जाके 125-30 रुपये पे चीनी आ गई है और उम्मीद है कि 100 तक जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, एक आम आदमी बड़ा परेशान रहता है, ज़ाहिर उसके मामला चीनी के आपने देखें कि 50-60 से लेकर आज 100 से ज़्यादा तजावुज़ कर गई है, 150 से भी तजावुज़ कर गई थी। ये ज़ख़ीरा अंदोज़ों की इनको किसकी सरपरस्ती हासिल होती है, इतने ताकतवर होते हैं, इतने बड़े पैमाने पर काम कर जाते हैं। सर ये देखें ना, ये एक दिन का काम नहीं, ये मुख्तलिफ़ अदवार में ये बढ़ते बढ़ते ये पौधे से बढ़ते बढ़ते अब दरख्त बन गए। ये इतनी माफिया बड़ी बन चुके हैं कि किसी के हथे ये पहली मरतबा इतना बड़ा क्रैकडाउन हुआ है पाकिस्तान की तारीख में। उनकी बेचैनी भी की गई है। अब ये है कि वो बिल्कुल ही बैकफुट पे आ गए और उम्मीद यही है कि आइंदा ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी का सोचेंगे भी नहीं। अगर जिसने भी की हमारी इंटेलिजेंस बेस पे फिर कार्रवाई होगी। इसकी मज़ीद रोकथाम के लिए आप लोग कोई ऐसे सख्त इक़दाम मज़ीद करने जा रहे हैं जिसके इनकी कमर टूट जाए? बस यही है कि रूट तक अब 2 इदारे पहुंच चुके हैं। इंशाल्लाह अब जो रूट पे है, जब रूट से ही वो बुनियादी निकल जाएगी तो इंशाल्लाह आगे नहीं बढ़ेंगे ये। अच्छा सर, चीनी के अलावा और कौन कौन सी अशिया थी और तकरीबन इनकी मालियत, कुल मालियत या लमसम कितनी? ये उसके साथ ही ये इम्पोर्टेड दालें हैं, दालें, चने और ये यहाँ से वहाँ पे जो फीड का आइटम है वो भी इंपोर्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आपने असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अली शेख साहब की गुफ्तगू सुनी। उनका यही कहना है कि ये माफिया इतना ताकतवर है, इनकी कमर तोड़ने के लिए मज़ीद सख्त इक़दाम किए गए हैं और मज़ीद सख्त इक़दाम आगे भी किए जाएंगे। ताहम देखना यह है कि अब आम आदमी इसकी दस्तरस हासिल कर सकता है या नहीं। शुक्रिया जी। बिल्कुल, जैसा कि हमने आपको बताया था, गुज़िश्ता माह ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ ज़िला केमाड़ी में बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई थी। ज़िला इंतज़ामिया ने हसास इदारों के साथ मिल के एक बड़े गोदाम में छापा मारा था, जिसमें 50,000 से ज़ायद चीनी की बोरियां और दीगर सामान बरामद किया था, जिसकी मालियत तकरीबन 1 अरब से ज़ायद की है। इस वक्त हम मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर ज़िला केमाड़ी के। इनसे हम जानते हैं कि जुनैद साहब से कि इस कार्रवाई के अमल में कितनी बोरियां जो है बरामद की गई थी। आगे जो अदालत ने नीलामी का अहकामात जारी किए हैं, इश्तिहार भी जारी कर दिया गया है। फ़ी किलो 125 रुपये जो है रकम मुख्तस की गई है। ताहम इस हवाले से हम जानते हैं डिप्टी कमिश्नर जुनैद साहब से। सर बताइएगा कि ये कार्रवाई कब अमल में लाई थी, कितनी बोरियाँ बरामद की थी और उसका आगे का प्रोसीजर क्या है? क्योंकि ये सितंबर में सीरीज़ ऑफ रेड्स हमने कंडक्ट की। हमारे साथ पुलिस, रेंजर्स, हमारे साथ डिफरेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हमारे साथ इसमें उनने हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की और इसके बेसिस पर हमने रेड्स कंडक्ट किए। तो मौचको थाने के लिमिट्स में एक वेयर हाउस में हमने रेड किया, सील किया और कोर्ट में हमने FIR किया। कोर्ट अपॉइंटेड नाजिर ने काउंट किया, 57,000 बोरियाँ उसमें चीनी की निकली। तो अब हम लोग को कोर्ट ने ऑर्डर लास्ट वीक दे दिया था कि आप इसको ऑक्शन कर दें। हमने एज़ पर सिंध प्रोक्योरमेंट रूल्स इस ऑक्शन को हमने कंडक्ट करना है
और हमने रिज़र्व प्राइस इसकी 125 रखी है फ़र्स्ट राउंड में। अगर हमें इस पर सेटिस्फैक्ट्री बिड्स नहीं मिलते हम आगे भी हम इसमें बिड्स इनवाइट कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि होलसेल प्राइस पर हमने इसको रखना है कि ये सक्सेसफुल ऑक्शन हो जाए, तो हमने 125 रिज़र्व प्राइस रखी है। सर ये बताइएगा कि गोडाउन में जो छापा मारा था तो उसमें जो सामान बरामद हुआ था उसकी कुल मालियत तकरीबन कितनी हुई? देखें ये तो आप मैथ कर लें, 57,000 बैग्स हैं 50 kg के और 125 रुपीज़ पर kg हम उसका कर रहे हैं, तो आप उसको 40 मिलियन 50 मिलियन ये तो सारा मैथ का है। उसमें और भी कुछ चीज़ें थी जो होर्डिंग में नहीं आते, जैसे एक्सपोर्ट के लिए किसी ने चावल रखे हुए हैं, किसी ने एक्सपोर्ट के लिए चने रखे हुए हैं, तो वो तो होर्डिंग में नहीं आते। हम स्पेसिफ़िकली इसमें शुगर के ख़िलाफ़ एक्शन ले रहे थे क्योंकि वो एक्सपोर्ट के लिए भी नहीं रखे थे, वो लोकल मार्केट में रिलीज़ के लिए भी नहीं रखे थे, वो सिर्फ होर्डिंग के लिए रखे थे कि इसको सस्ता ख़रीद कर रख दें कि जब मार्केट में शॉर्टेज हो जाए, प्राइस बढ़ जाए तो हम इसको निकालें। तो उसके ख़िलाफ़ हम एक्शन ले रहे हैं और उसको बिल्कुल भी हम टॉलरेट नहीं करें अपने डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा सर ये बताइएगा कि ये ज़ख़ीरा अंदोज़ इतने ताकतवर कैसे होते जा रहे हैं? इतनी बड़ी बड़ी जो कार्रवाइयाँ अमल में ले आते हैं, छुपा देते हैं इतनी बड़ी बड़ी तादाद में, तो सर कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे, क्योंकि जब ज़ाहिर है कि सड़कों से ही ट्रैवल होकर चीज़ें स्टॉक की जाती हैं, छुपाई जाती हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाती है, तो इसकी रोकथाम के लिए आप क्या समझते हैं, क्या तजवीज़ देते हैं? देखें ये तो सारा इंटेलिजेंस बेस्ड आपने इस पर कार्रवाई करनी होगी। अगर वैसे देखें हमारे पास ईस्ट वॉर्फ वेस्ट वॉर्फ यहाँ है, आपके पास रोज़ मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ आइटम्स इंक्लूडिंग फूड आइटम शिप से उतरते हैं। जब एक फॉर इंस्टेंस जब फ्लावर की शिप आती है या दालों की शिप आती है तो सारे वेयर हाउस भर जाते हैं, पूरे आपके शिप्स भर के आ रहे हैं। अब उसमें क्या कैसे आइडेंटिफाई करना क्या चीज़ होर्डिंग के लिए है, कौन जेन्युइन होलसेलर है, कौन जेन्युइन रिटेलर है, ये तो सारा आपने इस पर वर्किंग करनी है। इसका ये मतलब नहीं कि जेन्युइन बिजनेसमैन आपके इन एक्शंस की वजह से सफ़र करे, लेकिन शुगर में काफ़ी एविडेंट चीज़ है कि एक नॉर्दर्न एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान मतलब अपर सिंध सदर्न पंजाब से जो शुगर आ रही है और कराची में वेयर हाउसेस में इंस्टेड के वो रिटेलर्स के पास जाए, वो वेयर हाउसेस में स्टॉक हो रही है और 2, 3, 4, 5 महीने से 50,000 बोरी पड़ी हैं, देन वो तो होर्डिंग में है। फिर वो ओनस आता है उस शुगर के ओनर का कि वो आकर साबित करे ये होर्डिंग नहीं है, ऑर्डर्स दिखा दे या कुछ और एविडेंस दिखा दे कि ये होर्डिंग नहीं है, वरना तो अगर आप वैसे ही देखें तो ये होर्डिंग के कैटेगरी में आती है। मज़ीद कोई डिस्ट्रिक्ट के माड़ी में मज़ीद कोई आपने ऐसा कोई लाया अमल बनाया, कोई मज़ीद ऐसी आपके पास इन्फॉर्मेशन है जिस पर आप कार्रवाई करने जा रहे हैं बड़े पैमाने पर? देखिए हमारी रोज़ इस पर इंस्पेक्शन चल रहे हैं और इस पर जो कुछ आइटम्स हैं जैसे फूड आइटम हो गए, यूरिया हो गया, तो एवरी डे हमारी इंस्पेक्शन होती है। इस पर हम लोग वेयर हाउसेस जाते हैं, चेक करते हैं। इस पर कस्टम्स एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी इस पर रोज़ एक्शन ले रहा है और कल भी हमारी इस पर एक्टिविटी भी थी, आने वाले दिनों में भी हमारी एक्टिविटी, तो हमारी इंस्पेक्शन है। सो एक मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर एक मिल चुका है कि अगर आपके पास कोई भी इधर होर्डेड कमोडिटी पड़ी हुई है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे हमें रिपोर्ट्स मिल रहे हैं कि इनको जो भी प्रीवियसली होर्डेड कमोडिटीज़ पड़े हुए थे, जहाँ बहुत जगहों पर एक्शन लिया है, लेकिन ऑब्वियसली बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा वेयर हाउसिंग है यहाँ, वो वॉलंटरीली इन चीज़ों का भी उन्हें निकालना शुरू कर दिया। सर आखिरी सवाल मेरा ये कि सर इनको कोई सरपरस्ती हासिल है, कोई सियासी सरपरस्ती, इतने ताकतवर हैं सर? नहीं, हमें तो कुछ ऐसी इंडिकेशन नहीं है। देखें हमारे मुल्क में लॉज़ हैं, हम उन लॉज़ को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करें तो ये चीज़ें खुद ही खुद, जैसे मैंने कहा कि आप वॉलंटरीली वो चीज़ें निकाल रहे हैं, जब उनको पता चल गया है कि इसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। तो देखें एक ह्यूमन एक नेचर है, ग्रीड इज़ अनफॉर्चुनेटली पार्ट ऑफ इट, तो ये उसमें बिकॉज ऑफ ग्रीड ये ऐसी चीज़ें होती हैं। आई डोंट वांट टू पेंट अनदर पिक्चर, ये ऐसी है। और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हम लोग बैठे हुए हैं, हमारे पास इस पर अथॉरिटी है, हमारी ज़िम्मेदारी है एंड वी आर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट इट। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने डिप्टी कमिश्नर साहब की बात सुनी कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ जो कि आम शहरी बड़ा परेशान रहते हैं कि चीज़ें महंगी हो रही हैं, डॉलर ऊपर जा रहा है, इसकी स्मगलिंग को रोकने के लिए ताहम अब मुतल्लिका इदारे जो हैं वो काफ़ी हमें एक्टिव दिखाई देते हैं। ताहम जो डिप्टी कमिश्नर इकबाल साहब हैं, इनका कहना है, जुनैद इकबाल साहब का, कि आइंदा भी अब इस पर कार्रवाई अमल में तेज़ लाई जाएगी। जी हबीबुल्लाह को इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह फिर अगली स्टोरी में आपके सामने मज़ीद कुछ चीज़ें और मज़ीद कुछ हक़ाइक़ सामने रखेंगे और कोशिश करेंगे कि एक आम आदमी की आवाज़ को उठाया जाए और इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचाया जाए। अपने मेज़बान हबीबुल्लाह को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने गमान।